जादूगर हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। आगे और एक ऐसी वीडियो लेकर जिसमें अद्भुत मैजिक ट्रिक का राज उजागर करने वाले हैं। साथ ही अंत में एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो वीडियो को बीच में स्किप करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वीडियो को बिना आगे बढ़ाए बने रहे अंत तक हमारे साथ। दुनिया के 5 सबसे प्रसिद्ध जादू और उनके रहस्य। नंबर 5, दिमाग पढ़ने की कला। ऑसपर्लमैन एक ऐसा नाम जो अपनी मानसिक शक्तियों के लिए मशहूर है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जादू की दुनिया में कदम रखा। अमेरिका गॉट टैलेंट शो के दौरान जज को 100 से नीचे कोई भी एक संख्या सोचने को कहा, जिसके बाद उन्होंने सही बता दिया कि जज ने कौन सी संख्या चुनी थी। और उसके बाद वह मेल बी की मन की बात पढ़ने में भी सफल रहे, जिसमें उनकी छुट्टियों की एक यात्रा के बारे में और वह किस दोस्त के साथ गए थे उसका नाम तक बता दिया। पर यह कैसे संभव है? आइए जल्दी से इसके रहस्य तक पहुँचें। इस चाल के 2 भाग हैं। पहला जहां जज का नंबर सही ढंग से अनुमान लगाते हैं और दूसरा जहां मेल बी की छुट्टियों के बारे में दिमाग पढ़ते हैं। पहले भाग में आते हैं कि उनने कैसे अनुमान लगाया कि जज कौन सा नंबर चुनेगी। सबसे पहले जज की मेज की ओर आते समय वह कागज पर कुछ शब्द लिखते हैं। जहां वह जज का नाम कागज पर लिखते हैं। फिर जज जब अपना नंबर सोच लेती है तो वह काले मार्कर से नोटबुक पर जज का नंबर लिखते हैं। लेकिन ध्यान दें, वह वास्तव में कुछ लिख नहीं रहे बल्कि सिर्फ लिखने की एक्टिंग करते हैं और फिर अपना मार्कर दूसरे जज को दे देते हैं। मार्कर देते समय उनका एक हाथ उनकी जेब के अंदर होता है। यहाँ वह अपनी जेब से एक चीज निकालते हैं जिसे स्वामी गिमिक या थंब राइटर भी कहते हैं। यह एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो पेंसिल की टूटी नोक जैसा होता है। और जब जज अपना नंबर बताती है तब वह अपने अंगूठे का उपयोग करके थंब राइटर से वहाँ पर 57 लिख देते हैं। अब मैजिक के अगले वाले भाग में बढ़ते हैं जहाँ वह मेल बी की छुट्टियों की यात्रा का सही अनुमान लगा लेते हैं। सबसे पहले वह मेल बी को एक कागज का टुकड़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसमें वह जहाँ घूमने गई थी और जिसके साथ घूमने गई थी उसका नाम लिख दें, जिसमें वह फिजी और जेरी लिखती हैं। जिसके बाद वह उस कागज को फोल्ड करके फाड़ देते हैं। अब वह सामने से जज से पूछते हैं कि वह किस वर्ष घूमने गई थी 98 और उसे वह अपनी डायरी में लिखता है। और लास्ट में वो अपनी जेब से एक बंद लिफाफा निकालकर जज को देता है जिसके अंदर वही जानकारी होती है जो मेल बी ने उस कागज में लिखी थी। यदि आपने देखा होगा तो जादूगर ने बहुत सारे अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहले वाले मैजिक ट्रिक में उन्होंने काले पेन का उपयोग किया था और मेल बी के बारे में उन्होंने नीले रंग के पेन का उपयोग किया। दरअसल वह नीले रंग का पेन लिख नहीं रहा था। अब आप बोलोगे लिख नहीं रहा था तो काली वाली पेन से लिख लेता। जब उसने बिना स्याही वाली पेन से नोटबुक में लिखा, उस पेज के नीचे वह लिफाफा छिपा था और लिफाफे के अंदर कार्बन लगा हुआ था। बाकी की जानकारी उसने पहले से ही लिखी थी, बस कार्बन की सहायता से उसने फिजी, जेरी और वर्ष 1998 लिखना था। चलो वर्ष तो उसने मेल बी से सामने से पूछा, लेकिन फिजी और जेरी के बारे में उसे कैसे पता? मैजिशियन को छोड़कर जजों और सभी दर्शकों ने देखा था कि उस कागज पर क्या लिखा था और ऐसा भी संभव नहीं था कि दर्शकों ने उसे बता दिया हो। आप यहाँ देख सकते हो मेल बी को कागज के केवल सीमित भाग पर लिखने के लिए मजबूर किया गया था। एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं कि उसने उस कागज के टुकड़े को कैसे मोड़ा और फाड़ा। सबसे पहले कागज के टुकड़े को 2 बार मोड़ा और फाड़ दिया, जिससे कागज के बहुत सारे टुकड़ों का ढेर हो गया। इस दौरान बीच वाला हिस्सा ढेर के सबसे ऊपर रहा और जब जज को कागज के टुकड़े देता है उस दौरान एक नजर इन टुकड़ों पर मार लेता है और जज के हाथ में कागज के टुकड़े देने से पहले तेजी से उन्हें फाड़कर मिक्स कर देता है ताकि जज को शक न हो। यह कागज की एक ट्रिक होती है जिसमें फाड़ने पर बीच वाला हिस्सा सबसे ऊपर आ जाता है। तभी मेल बी को कागज के सिर पर एक हिस्से में लिखने के लिए मजबूर किया गया था और अंततः लिफाफा खुला तो भविष्यवाणी सही रही, जो कि होना ही था। नंबर 4, आईफोन से टकीला ड्रिंक निकालना। अब बात करते हैं डॉम चेम्बर की। ऑस्ट्रेलिया के ये जादूगर अपने बियर मैजिक ट्रिक के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस बार यह अपनी ट्रिक को एक नए स्तर पर ले गए जिसने अमेरिका गॉट टैलेंट में सभी लोगों को चौंका दिया। उसने सबसे पहले जूलियस से कुछ ड्रिंक की सूची में से एक ड्रिंक चुनने को कहा। यहाँ डॉम अपने साथ एक सहायक लाया था, वह था आईफोन सीरी। जिसके बाद सीरी साइमन को 1 से 10 के बीच कोई संख्या बताने को कहती है 7 और दूसरे जज को कुछ नामों में से एक नाम चुनने को कहती है, तो वह दिल का चयन करते हैं। अब सीरी आईफोन पर एक कार्ड दिखाती है और कहती है यह आपका कार्ड है।
जिसे डॉम चेम्बर जादुई तरीके से स्क्रीन से बाहर निकाल देते हैं और कार्ड में 7 और दिल होते हैं जो कि दोनों जज ने मिलकर चुना था। जिसके बाद सीरी जूलियस से पूछती है कि आपने कौन सी ड्रिंक चुनी थी, तो जूलियस टकीला बोलती है। इसके बाद आईफोन से सीधा टकीला ड्रिंक बाहर निकलने लग जाती है, जिसे जज टेस्ट करके भी देखते हैं। आखिर यह कैसे संभव है, यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सको। इस ट्रिक को 2 भाग में बांटा गया है, पहला कार्ड ट्रिक और दूसरा आईफोन से ड्रिंक वाली ट्रिक। पहली ट्रिक स्पष्ट है, इसमें हाथ की एक बुनियादी सफाई है। इसके अलावा आपने गौर करा होगा कि वो अपने साथ एक नोटबुक भी लाए थे। उन्होंने उस समय मुड़ी हुई नोटबुक निकाली और कार्ड अपने दाहिने हाथ में रख लिया। अगर आप इस फ्रेम में देखो तो उसके दाहिने हाथ में पहले से वह मुड़ा हुआ कार्ड छिपा था। इसके अलावा आईफोन सीरी फोन में कार्ड को खोलकर क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि अगर वह मुड़ा हुआ कार्ड स्क्रीन से बाहर निकाल सकता है तो खुला हुआ कार्ड निकालने में क्या दिक्कत थी। और तेजी से उसी समय कार्ड को फोन के पास ले जाता है जब फोन से कार्ड की फोटो हटती है, जिससे ऐसा लगता है कि कार्ड फोन से बाहर आ गया। यहाँ एक सवाल आता है कि डॉम को कैसे पता चला कि जो कार्ड उनके हाथ में है जज उसी कार्ड का नाम लेंगे। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति मेज के अंदर छुपा होता है और जज जो कार्ड बोलते हैं उस कार्ड को मोड़कर डॉम चेम्बर को सौंप देता है। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं कि उन्होंने आईफोन से टकीला कैसे निकाला। आप यहाँ फोन के कवर पर एक नजर डालिए, जहाँ देखने पर पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ तो है। दरअसल यहाँ फोन के कवर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, जिसमें 1 या 2 घूंट लिक्विड आसानी से भरा जा सकता है। डॉम ने जिन जिन ड्रिंक का नाम यहाँ लिखा था उन सभी को यहाँ नीचे भी रखा था और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया था जिससे वो यहाँ से कोई भी ड्रिंक इस फोन में आसानी से भर सकते हैं। और लास्ट में ट्यूब को हटाकर डॉम टकीला बाहर निकालता है, जिससे वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फोन में जो भी वीडियो चल रही थी वो पहले से रिकॉर्डेड थी, क्योंकि यहाँ आईफोन में चार्जिंग साइन आ रहा है, जबकि फोन से तो कोई भी तार कनेक्ट नहीं है। और पूरे मैजिक के दौरान स्क्रीन पर सिर्फ 11:27 ही हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह सारी वीडियो रिकॉर्डेड थी। नंबर 3, लाइव बर्ड मैजिक ट्रिक। दुनिया भर के कई जादूगरों ने पक्षियों के साथ कई अद्भुत मैजिक ट्रिक तैयार किए हैं, लेकिन एक ट्रिक जो हमेशा चर्चाओं में आती है वो है लाइव बर्ड मैजिक ट्रिक। आपने देखा होगा, एक जादूगर एक पक्षी के आकार का फ्रेम उठाता है, उसमें कपड़ा डालता है और चमत्कारी ढंग से एक तस्वीर को असली जीते जागते पक्षी में बदल देता है। और तो और वह अंत में सभी पक्षियों को एक पिंजरे के नीचे से गायब भी कर देता है। पर सवाल यह है कि यह कैसे होता है। इस ट्रिक का रहस्य छिपा है एक खास तरह के फ्रेम में, जिसे डव फ्रेम कहते हैं, जिस पर कबूतर की एक तस्वीर होती है। यह फ्रेम स्प्रिंग लोडेड होता है। स्प्रिंग की वजह से यह फ्रेम का हिस्सा बड़ी तेजी से खुलता और बंद होता है। जब जादूगर कपड़ा फ्रेम के पास लाता है तो फ्लैप तस्वीर को बदलकर असली का कबूतर ले आता है। रही बात उस कपड़े की जो कबूतर में बदल गया, ऐसा आपको लग रहा होगा। यहाँ सेम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके रुमाल को मैजिशियन ने अपनी आस्तीन में डाल दिया था, जिस ट्रिक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। चाहे तो आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। लेकिन यह ट्रिक यहीं खत्म नहीं होती। अब मैजिक के दूसरे पार्ट को देखिए, जहाँ पक्षियों के उस पिंजरे को ही गायब कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि शायद आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। जिस ट्रिक से पक्षियों को गायब किया है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपने यह वीडियो देखा होगा, जिसमें डार्सी एक कबूतर के पिंजरे से एक लड़की बना देते हैं। पक्षियों को गायब करना अब आसान सा लगने लगा है, जिसमें आगे वाला पिंजरा बस दिखावे के लिए होता है और इसके नीचे एक गुप्त खांचा होता है जो भ्रम पैदा करने के लिए नीचे चले जाता है। हालांकि डार्सी वाले मैजिक में मेज पर रखे पिंजरे में वास्तव में 2 डिब्बे थे। सामने वाला एक डिब्बा पिंजरा है और पीछे वाले डिब्बे में वह लड़की होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस अद्भुत मैजिक ट्रिक के पीछे का राज क्या था। नंबर 2, बिल्डिंग लेविटेशन। क्रिस एंजल, जिनका सबसे फेमस मैजिक है बिल्डिंग लेविटेशन। इसमें वह दर्शकों के सामने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में हवा में उड़कर बड़ी आसानी से चले जाते हैं, जिसे देखकर वहां सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन यह देखने में जितना खतरनाक लग रहा है, असल में उतना है नहीं। दरअसल इस मैजिक को वीडियो के रूप में टीवी में दिखाया गया था, लेकिन इसमें मैजिशियन को एक क्रेन के साथ बांधा जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे एंगल से की जाती है कि वह क्रेन वीडियो में ना आए। साथ ही वह तार भी बहुत पतली
होती है जो कि कैमरे में नहीं दिख पाती। अब आपका सवाल होगा, चलो कैमरामैन ने क्रेन को हमसे तो छिपा लिया, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनको क्रेन क्यों नहीं दिखी? असल में वह सभी लोग इस मैजिक ट्रिक का एक हिस्सा थे जो बस एक्टिंग कर रहे थे, जिससे लगे कि हाँ क्रिस एंजल सच में उड़ने लग गए। नंबर 1, स्मोक गिलास ट्रिक। अब आती है इस वीडियो की सबसे खास मैजिक ट्रिक। इसमें मैजिशियन एक खाली गिलास और एक ढक्कन जैसी कोई चीज लाता है, गिलास के ऊपर उस ढक्कन को रखता है और उसे लाल कपड़े से ढक देता है। उसके बाद वो एक माचिस उठाता है और उसमें आग लगा के उस जलती हुई माचिस की तिल्ली को निगल लेता है। अब वह जली हुई माचिस की तिल्ली उसी डिब्बे में आ जाती है जिस डिब्बे को उसने जज को दिया था, और तभी उस खाली गिलास से धुआं निकलने लग जाता है। जिसके बाद साइमन को बहुत सारी कार्ड में से एक कार्ड चुनने के लिए कहता है। चुने हुए कार्ड को साइमन की हथेली पर रखता है, जहां से वो कार्ड गायब हो जाता है और एलिसा के पास जो माचिस थी वह माचिस उस कार्ड में बदल जाती है। तो क्या आपको समझ आया कि यह कैसे हुआ? इस ट्रिक को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला गिलास से निकलने वाला धुआं, दूसरा माचिस वाला और तीसरा है कार्ड ट्रिक। पहले पार्ट में मैजिशियन मेज पर गिलास रखता है और उसके ऊपर ढक्कन रखता है, तो आप यहाँ उसे दाहिने हाथ में कुछ छिपाते देख सकते हैं। जिसके बाद वो गिलास को लाल कपड़े से ढक देता है। इस दौरान गिलास के अंदर ड्राई आइस डाल देता है। ड्राई आइस हवा के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे धुआं बनाने लगती है। दूसरे पार्ट में जब वो अपनी जेब से माचिस निकालता है तो आप उसकी बीच की उंगली देखिए, ऐसा लग रहा है कि उसने किसी चीज को कस के पकड़ा हुआ है। दरअसल उस उंगली के नीचे जली हुई माचिस थी, और जब जलाने के लिए एक माचिस निकालता है उसी समय उंगली से उस जली हुई माचिस को सीधा करके डिब्बे के अंदर डालकर डिब्बा बंद कर देता है। साथ ही डिब्बा जज को सौंप देता है। अब आते हैं अंतिम ट्रिक पर। अगर आप यहाँ देखो तो वह कार्ड यहाँ पे है ही नहीं जिसे साइमन ने चुना था। इसका मतलब साफ है कि साइमन को ये कार्ड चुनने के लिए मजबूर किया गया था, और जब साइमन ने कार्ड चुना उस समय सारे कार्ड उल्टे थे। इसका मतलब यह है उसने सभी कार्ड के पीछे 9 नंबर वाला कार्ड लगाया था, जिससे सामने से तो सभी कार्ड अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन सबके पीछे एक ही कार्ड था। और जब उस कार्ड को साइमन के हाथ में रखता है उस समय बड़ी तेजी से उस कार्ड को अपने बाएं हाथ में डाल लेता है और जल्दी से अपने हाथ को जेब में डाल देता है। यहाँ साइमन बेचारा अपने हाथ को देखे रह जाता है। इसके बाद लास्ट में वह कार्ड माचिस के डिब्बे के साथ कैसे बदल गया? आप यहाँ इस कार्ड के पीछे का हिस्सा देखो, वह सफेद है, जबकि साइमन का कार्ड ऐसा है। ये दोनों कार्ड आपस में मैच नहीं करते, और जिस समय जली हुई माचिस दिखाई उस समय यहाँ कोई कार्ड नहीं था। जिसके बाद उसने एक बार यह माचिस मांगी थी और उसी दौरान इसमें यह कार्ड डाल दिया और एलिसा को बोला कि इसे जोर से दबाए रखें ताकि वह कार्ड किसी को दिखे ना, और लास्ट में कार्ड बाहर आ गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।